आयत से हम पढ़ेंगे। अद्भुत बात लिखी है। भजनकार दाऊद क्या कहता है 27वें अध्याय और 4थी आयत से, चलो हम उसकी चाह करें। आमीन बोलो। आइए हम यीशु से प्रेम करें। आमीन बोलो। आइए हम यीशु से क्या करें? प्रेम करें। लिखा है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। सब लोगों ने वर मांग लेते हैं, अपना बेटी के लिए, अपनी जिंदगी की भलाई के लिए। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। ये नहीं लिखा है एक वर मांग लिया बस। क्या लिखा है आगे? उसी के यत्न में मैं, हाथ उठा के बोलो, लगा रहूंगा। सब लोग चैतन्य है कि नहीं? पीछे वाले चैतन्य रहो, ताकि हर चीजें अभी आपको आखिर में मिल जाएगा। अभी आप जितने ही वचन के प्रति चैतन्य रहोगे, खुद आपको छुएगा। लिखा एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। बोलो बोलो बोलो, लगा रहूंगा। नहीं छोड़ूंगा मांगना। क्या करता रहूंगा? मांगता रहूंगा, लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। एक वर है, ये वर है कि मैं उसके भवन में जीवन भर रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में, आप कहां बैठे हो? उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। अगला 5वीं आयत, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा लेगा। विपत्ति के दिन मुझे मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। उसके नीचे नेक्स्ट फिर क्या लिखा? अब मेरा सिर, हाथ उठाओ, आपका सिर, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा आपके लिए। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से क्या होगा? क्या बातों को समझ पा रहे हैं? अब शत्रु आपके सर को नीचा नहीं कर सकता। नहीं समझा? कोई बात नहीं, जो समझ गया उसे आशीष मिलेगी। बोलो, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा 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 ऊंचा, बोलो 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 बोलो, ऊंचा होगा। शैतान आपके सर को क्या करता है? लज्जित कर देता है आप अपना सर। लेकिन अब प्रभु कह रहा है कि अब तेरा सर ऊंचा होगा। पर कैसे? बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, कैसे? विश्वास की आत्मा में रुकना नहीं है, लगा रहूंगा। उस वचन को दिखाओ, लगा रहूंगा। एक वर मैंने मांगा है। कौन सा वर है? आपने एक वर मांगा है। वो वर कौन सा है? ओ जी, मुझे पैसा दीजिए पापा जी, मुझे खेत दीजिए, मुझे जमीन दीजिए, मुझे बिल्डिंग दीजिए। पर आप पहला चीज मांगने से मिस्टेक करते हो। आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज मांगना चाहिए। मैं लगा रहूंगा, उसकी सुंदरता, उसकी मनोहारिता को देखने में लगा रहूंगा। मतलब आपके सबसे पहला वर कौन होना चाहिए? यीशु। अगर आप यीशु को अपना वर मानते हैं, पहला वर, देखो क्या लिखा है। दाऊद कहता है एक वर मैंने मांगा है। किसको किसको वर चाहिए? अब वर वधू वाला चक्कर नहीं है, वो वर है परमेश्वर। कह रहा है कि दाऊद कह रहा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है,
उसी के यत्न में लगा रहूंगा। कुछ लोगों ने कहा ओ क्या करें, 4 हफ्ते गया मेरे लिए कुछ हुआ ही नहीं। ओ जी बता 1 हफ्ते गया मेरे लिए कुछ हुआ ही नहीं। अरे तो रुक जाओ, तुम कहां से आए हो? दूसरे ग्रह से आए हो क्या? आए हो पृथ्वी पे? तो रुको, प्रभु क्या कह रहा है? हाथ उठा के बोलो, एक वर मैंने मांग लिया है, उसी के प्रयास में लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा। तब कह रहा मैं तुझे विपत्ति के दिन मंडप में छिपा लूंगा, छिपा लूंगा। विश्वास की तीव्रता को कम मत होने दो। अपने अंदर एक चाह रखो, अपने अंदर एक वर रखो। डैडी मैं तुझे देखना चाहता हूं, यीशु मैं तेरे सामने बैठना चाहता हूं, मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूं, मैं तेरे मंडप में, मैं तेरे मंदिर में ध्यान लगाना चाहता हूं। यही लिखा है, इनको दिखाइए फिर से, भजन 27, 4 और 5। देखो पढ़ना इसको जरा ध्यान से प्रियो। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। चाहे 1 महीना बीते, चाहे 2 महीना बीते, चाहे 6 महीना बीते, मैं उसके यत्न में लगा रहूंगा। ये नहीं कहूंगा बस हो गया, लगा रहूंगा। बगल वाले हाथ पकड़ के बोलो लगा रहूंगा। और फिर जीवन भर, तभी तो बात समझ में आती है। जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, ये इच्छा लाना है। तब क्या होगा? जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, उसकी सुंदरता दिखाई पड़ती है उसके मंदिर में, और उसके मंदिर में मैं ध्यान करूं, ये मेरी इच्छा है क्या? तब 5वां पद में लिखा, अगर आपकी इच्छा ये है, जो 4थे पद में पढ़ा, तो 5वें पद में वो आपसे कह रहा है कि मैं तुझे विपत्ति के दिन मंडप में छिपा लूंगा, और अपने तंबू के गुप्त स्थान में तुझे छुपा लूंगा, और तुझे चट्टान पर चढ़ाऊंगा। हाथ उठा के बोलो, क्या आपको चट्टान पे चढ़ना है? ओ हालेलुया। चट्टान का मतलब हुआ समृद्धि। चट्टान का मतलब हुआ जहां पर कोई भी चीजें, बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगे, आपको हिला नहीं सकता। ऐसी चट्टान पर आपको चढ़ाएगा जहां पर आपके जीवन का हर चीज प्रतिफल में दिखाई देगा। आप अपनी जीभ से जो दुआ करोगे वो आपके लिए पूरा हो जाएगा। आप अपने मन में जो सोचोगे वो आपके लिए परमेश्वर करेंगे। पर गलत चीजों को अपने अंदर जगह नहीं दो। एक चाह रखो, मेरे पिता तू ही मेरा असली वर है, मैं तेरे मंदिर में मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरे मंदिर में अपना ध्यान तुझ पर लगाना चाहता हूं। ये इच्छा जब आपके हृदय में आती है, प्रभु कहता है विपत्ति के दिन मैं तुझे अपने मंडप में छिपा लूंगा और चट्टान पर चढ़ाऊंगा। चट्टान पर हाथ उठा के बोलो, चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। वो हमारी दिशाओं को बदल देगा। चट्टान एक सही सूचक है, चट्टान का शब्द एक सही संकेत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे वचन को सुनता है और मानता है उसका घर चट्टान पर बना हुआ है। तो आप जब उसको अपनी जिंदगी में चाह रखो, गाली देने वाला गाली देता रहे, आपका काम क्या है? उस पर मनन करो, उस पर ध्यान लगाओ। सुबह उठो, अपने घुटने टेक दो, चर्च के समय में चर्च के सामने इकट्ठे रहो, उसके मंदिर में ध्यान करो। मेरी इच्छा है, मेरा वर है, मैंने एक वर मांग लिया। क्या मांग लिया है? लोग अपनी बेटी के लिए वर मांगते कि नहीं मांगते? मेरा वर कौन है? यीशु मसीह दूल्हा है और हम उसके दुल्हन हैं। वचन में लिखा, याद रखो हमारे अंदर एक वर होना चाहिए। वो ऐसा वर है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। वह ऐसा वर है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। उस वर की इच्छा अपने अंदर रखो, यत्न करो, प्रभु मैं तेरे सामने पहुंचूंगा। प्रार्थनाओं के समय प्रार्थना करो, उपवास के टाइम में उपवास करो, चर्च के समय में चर्च के सामने रहो।
मैं कहता हूं प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी निराश नहीं रखूंगा। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।